नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा केंद्र। और आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा 22वां लेक्चर है और इसमें हम पॉइंट 50 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सेशन को अंत तक देखिएगा। जो सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट है। तो इस सेशन को अंत तक देखिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। पॉइंट 50 हम लोग पॉइंट 49 तक डिस्कस कर चुके थे। पॉइंट 50 देखिएगा। पॉइंट 50 हमारा हाइपोथेटिकल सेंटेंस। हाइपोथेटिकल सेंटेंस क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल सेंटेंस में कोरी कल्पना की जाती है। यदि हम गिद्ध होते तो आसमान में उड़ते, यदि हम राजा होते तो संसार को चेंज कर देते, यदि हम प्राइम मिनिस्टर होते तो इंडिया की दशा को बदल देते। केवल कोरी कल्पना है जो आप नहीं हो सकते हो, जो आप क्या प्रेजेंट में वह नहीं हो सकते। आप फ्यूचर में हो सकते हो, लेकिन आप प्रेजेंट में क्या उस जैसे नहीं बन सकते। यदि मैं चिड़िया होता तो तुम्हारे पास आ जाता, यदि मैं चिड़िया होता तो तुम्हारे पास आ जाता। यह केवल क्या है, कल्पना है, इमेजिन है, आप चिड़िया नहीं हो सकते। यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो आप वर्तमान में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो इंडिया की जो दशा है पूरी की पूरी चेंज कर देता। तो आप वर्तमान में, आप प्रेजेंट टाइम में वो नहीं हो। इसलिए इसको हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहते हैं। इसमें केवल कल्पना की जाती है कि हम यदि ऐसा होते तो ऐसा हो जाता, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो सेंटेंस को देखिएगा। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस क्या होता है? हाइपोथेटिकल सेंटेंस में वाज लगा हुआ सेंटेंस में रहता है, लेकिन हमें हाइपोथेटिकल सेंटेंस में वाज नहीं वर्ब का यूज करना होता है। एग्जाम्पल से इसको देखिएगा। इफ सनी वाज yours, I would be highly happy. If she was allowed, she would hug यू। सेंटेंस को देखिए। इसमें केवल कल्पना की जा रही है कि इफ सनी वाज यूर्स, यदि सनी तुम्हारी होती तो आई वुड बी हाईली हैप्पी, मैं बहुत खुश होता। यदि सनी तुम्हारी होती तो मैं बहुत खुश होता। इसमें क्या है, केवल कल्पना है, सनी तुम्हारी नहीं हो सकती। ऐसी कल्पना की जा रही है कि यदि होती, सनी तुम्हारी होती तो मैं क्या होता, हाईली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होता। तो यहाँ पर क्या है, एक कल्पना है। आप कल्पना ही कर रहे हैं कि यदि ऐसा होता। तब हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हम लोग वाज का यूज ना करके हम लोगों को वर्ब का यूज करना होता है। इसको हाइपोथेटिकल मोड़ देने के लिए, हाइपोथेटिकल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर वाज नहीं वर्ब का यूज करना पड़ता है, जिससे कि यह लगे कि कल्पना हो रही है कि इफ सनी वर योर्स, यदि सनी तुम्हारी होती, आई वुड बी हाईली हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता। तो नेक्स्ट देखिएगा, जैसे यहाँ पर है इफ, यदि सी वाज अलाउड, यदि उसको अलाउड होता तो सी वुड हग यू, वह तुम्हें हक करती, वह तुम्हें गले लगाती। तो यहाँ पर वाज नहीं, हमें वर्ब का यूज करना पड़ेगा, वर्ब। तो इफ सी वर अलाउड, यदि उसको अलाउड होता है, यदि उसको अनुमति होती तो वह तुम्हें क्या हक करती, वह तुम्हें हक जरूर करती, वह हक तुम्हें करती। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हम लोगों को वाज का नहीं वर्ब का यूज करना होता है। जैसे इफ है, एज इफ है। देखिए, जैसे शी टॉक्स टू मी as if she was my wife। देखिए,
शी टॉक्स टू मी, वह मुझसे ऐसी बात करती है। एज इफ मीन्स होता है मानो कि शी वॉज माई वाइफ, वह मेरी वाइफ हो। वाइफ आपकी नहीं है, वह आपकी वाइफ नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वह मुझसे ऐसे बात करती है जैसे वह मेरी वाइफ हो। तो हम लोगों को यहाँ पर वॉज नहीं, हम लोगों को यहाँ पर वर का यूज़ करना पड़ेगा। तो जितने भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं उनमें हमें वॉज की जगह वर का यूज़ करना पड़ता है। कि सनी यदि क्या तुम्हारी होती तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता, यदि उसे अनुमति होती तो वह तुम्हें जरूर गले लगाती। शी टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करती है। एज इफ मानो कि शी वर माई वाइफ, वह मेरी वाइफ हो। तो जितने भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस आपको इफ से मिल सकते हैं, एज इफ से मिल सकते हैं, तो उनमें हम जहाँ बाज का यदि आपको वॉच दिखाई दे तो वहाँ आप वर का यूज कीजिए, जिससे इसको हम क्या हाइपोथेटिकल सेंटेंस में चेंज कर सकें। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस को बनाने के लिए ही हम लोगों को क्या वॉच नहीं वर का यूज करना पड़ता है, इसलिए हम लोग वॉच की जगह वर का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। हाइपोथेटिकल, इसको याद रखिए, हाइपोथेटिकल सेंटेंस मिले जहाँ पर कोई कल्पना हो वहाँ आप वॉच की जगह वर का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। इसके बाद देखिए हमारा पॉइंट है 51 देखिए, यदि आपको दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए मिल जाएं और उसके बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए तो उस कंडीशन में हमको कैसी वर्ब यूज करनी है। देखिए एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन, तो हम लोगों को वर्ब कैसे यूज करनी है। देखिए यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आया, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपको दो एडजेक्टिव दिखाई देंगे और दोनों एंड से क्या होंगे, एंड से दोनों कनेक्ट होंगे। इस बात को देखिएगा। सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इज important. Ugandan and Indian sugar is selling like hotcakes. देखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या, अनकाउंटेबल नाउन के पहले यदि आपको दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्ट मिल जाए तो उसमें हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसमें प्लूरल वर्ब हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्ट होते हैं तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये दो अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं। ये जो अनकाउंटेबल नाउन है एक इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और इसके साथ। इस कंडीशन में ये दो एंटिटी को रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं। जब भी दो एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमें दो एंटिटी, यहाँ पर देखिए एंड है। इसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल दो हमारे एडजेक्टिव हैं, एक सोशल एंड पॉलिटिकल। और फ्रीडम हमारी क्या है, फ्रीडम हमारी नाउन है। और कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि आप इसको काउंट तो कर सकते नहीं। फ्रीडम क्या अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी फ्रीडम, एक तो सोशल फ्रीडम, एक पॉलिटिकल फ्रीडम। फ्रीडम कितने टाइप्स की हो गई, फ्रीडम 2 टाइप्स की हो गई। एक हम सोशल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, दूसरी हम पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। जब भी दो फ्रीडम की बात हो रही है ना, इसमें जब भी क्या अनकाउंटेबल नाउन के पहले दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्ट होते हैं, इस कंडीशन हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसके रीजन ये है कि यहाँ पर एक तो सोशल फ्रीडम को दिखा रहा है, एक पॉलिटिकल फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कंडीशन में हमारी फ्रीडम कितनी हुई, हमारी 2 टाइप्स की फ्रीडम हुई, एक सोशल फ्रीडम एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। जब 2 टाइप्स की फ्रीडम हुई तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर
प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारी 2 टाइप्स की फ्रीडम है। इसके बाद देखिए युगांडियन एंड इंडियन शुगर इज सेलिंग लाइक हॉट एंड केक्स। शुगर हमारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और शुगर के पहले एक युगांडियन शुगर है और एक इंडियन शुगर है। यहाँ पर दोनों क्या है, युगांडियन एंड इंडियन एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। एडजेक्टिव हमने बताया था, एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है, किसी को क्वालिफाई करता है। यहाँ पर क्या राइस को यहाँ पर शुगर को क्वालिफाई कर रहा है। शुगर को कैसे बता रहा है कि एक इंडियन शुगर है। शुगर कैसी है, इंडियन शुगर है और युगांडियन शुगर है। तो युगांडियन और इंडियन हमारे एडजेक्टिव हैं, क्या है, एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये शुगर को क्वालिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक जो शुगर है वो इंडियन शुगर है और दूसरी जो शुगर है वो हमारी युगांडियन शुगर है। तो देखिए युगांडियन एडजेक्टिव है हमारा, इंडियन एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव एंड से कनेक्ट हैं। किससे, एंड से कनेक्ट हैं और देन इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया गया है। तो इसका मीनिंग देखिएगा, ये हमें बता रहा है कि जो शुगर एक युगांडियन शुगर है और शुगर एक इंडियन शुगर है। कितनी टाइप्स की शुगर हुई, 2 टाइप्स की शुगर, एक इंडियन शुगर एक युगांडियन शुगर। तो 2 टाइप की जब शुगर हुई, एक इंडियन शुगर है, ये क्या है, 2 शुगर रखी हैं, ये इंडियन शुगर है, ये युगांडियन शुगर है। 2 टाइप्स ऑफ क्या शुगर है, 2 टाइप्स ऑफ शुगर है। इस कंडीशन में हमें इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज करना पड़ेगा कि इंडियन एंड युगांडियन शुगर क्या है, लाइक हॉट एंड केक्स, बहुत जल्दी जल्दी क्या बिक रही हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ शुगर थी इस कंडीशन में, क्योंकि ये डबल, क्योंकि ये 2 टाइप्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि 2 एंटिटी को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। ये अनकाउंटेबल नाउन भले है, लेकिन 2 अनकाउंटेबल नाउन हो गए ना, एक तो युगांडियन शुगर एक इंडियन शुगर। यहाँ पर देखिए सोशल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, 2 अनकाउंटेबल नाउन एंड से कनेक्ट हो गए। इस कंडीशन में हम इसके साथ क्या प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारी एंटिटी हो जाती हैं वो 2 एंटिटी हो जाती हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं सोशल फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम। फ्रीडम कितनी है, 2 प्रकार की फ्रीडम है, एक सोशल फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम। जब 2 टाइप्स ऑफ फ्रीडम है तो इसके लिए हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जब 2 टाइप्स ऑफ शुगर है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। किसी भी यदि कंडीशन में 2 टाइप्स, कुछ जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि युगांडियन एंड इंडियन राइस, क्या युगांडियन एंड इंडियन राइस इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो यहाँ देखिए राइस है, लेकिन कैसा राइस है, यदि हम यहाँ पर राइस कर दें तो एक तो युगांडियन राइस हो जाएगा, एक इंडियन। एक तो युगांडियन चावल है और जो इंडियन चावल है, चावल के कितने टाइप हो गए, 2 टाइप हो गए ना, एक इंडियन राइस एक युगांडियन राइस। जब 2 टाइप्स ऑफ राइस हो गया तो इस कंडीशन हम कैसे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो ये था हमारा पॉइंट 51। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। पॉइंट 52, हमारा पॉइंट है 52। पॉइंट 52 क्या है, जब भी हमें कोई नंबर के बाद प्लूरल नाउन दिख जाए तब हमें कैसी वर्ब यूज करनी है। देखिए नंबर, देन प्लूरल नाउन, देन सिंगुलर वर्ब, और नंबर देन प्लूरल नाउन, देन प्लूरल वर्ब। इस स्ट्रक्चर को देखिए, थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि हमने दोनों चीज़ें क्या सेम लिखी हैं कि नंबर प्लस प्लूरल नाउन, नंबर प्लस प्लूरल नाउन, तब फिर एक के साथ सिंगुलर वर्ब दूसरे के साथ प्लूरल वर्ब कैसे आ रही है। इसी चीज़ को आप क्या अपने दिमाग में मंथन कीजिए, सोचिए एक बार कि जब सेम चीज़ें लिखी हुई हैं तब हम कैसे इसके साथ कभी सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, कभी इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं। इस बात को पहले आप सोचिए अपने दिमाग में कि दोनों स्ट्रक्चर सेम लिखे हैं, तो कभी इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रही है, कभी इसके बाद प्लूरल वर्ब आ रही है। एग्जाम्पल से देखते हैं इन सारी चीज़ों को। 1 लाख rupees has been spent on you।
1,00,000 rupees are too much for me to pay. Ten kilometers are a long distance. देखिएगा, जब नंबर और उसके बाद प्लूरल नाउन आए तब हम इसके साथ कभी सिंगुलर कभी प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ऐसा कब होता है? जब यहाँ पर जो आपको प्लूरल नाउन दिखे वह क्या क्या हो सकता है, वह आपको एक तो अमाउंट के रूप में मिलेगा, या फिर आपको डिस्टेंस के रूप में मिलेगा, या फिर आपको पीरियड के रूप में मिलेगा, या आपको वेट के रूप में मिलेगा। दो आपको नंबर देन इसके बाद प्लूरल नाउन मिले तो कैसी वर्ब यूज करनी है देखिए। जब अमाउंट, डिस्टेंस, पीरियड, वेट एक यूनिट बन जाए, सारे मिलकर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करने लगें, तब हम इसके साथ सिंगुलर, और जब इंडिविजुअली कभी 2 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 5 रुपये अलग अलग क्या खर्च हों, तब हम इसके लिए कैसी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखिएगा, जैसे 1,00,000 रुपीज़ हैज़ बीन स्पेंट ऑन यू, तो 1,00,000 रुपये तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिए गए हैं। तो बताइए 1,00,000 रुपये एक बार में खर्च किए हैं या टुकड़ों में, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 2,000, कभी 1,000, कभी 15,000, कभी 20,000 ऐसे रुपये खर्च हुए होंगे। तो उन सारे रुपयों को जोड़ कर क्या हो गए, 1,00,000 रुपये हो गए हैं। तो 1,00,000 रुपये तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या, जो 1,00,000 रुपये थे टुकड़ों में थे, एक निश्चित अमाउंट नहीं था, पूरा का पूरा एक यूनिट के रूप में नहीं था, क्या टुकड़ों में था। टुकड़ों में होने की वजह से यहाँ पर हमें हैज नहीं हैव का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़ आर टू मच फॉर मी टू पे। तो 1,00,000 रुपये क्या बहुत ज़्यादा है मेरे लिए पे करना। तो आपको क्या 1,00,000 रुपये एक बार में पे करने हैं, टुकड़ों में नहीं, कभी 5,000, कभी 2,000 ऐसे नहीं, एक यूनिट के रूप में एक बार में 1,00,000 रुपये आपको एक बार में पे करने हैं। तो 1,00,000 रुपये आपकी क्या एक सर्टेन अमाउंट हुआ ना, पूरा हमने 1,00,000 रुपये यहाँ पर रखा, 500 के नोट पूरे एक जगह इकट्ठे किए और इस 1,00,000 रुपये को हमें पे करना है। तो एक यूनिट के रूप में लिया ना हमने इसको, ये जब यूनिट के रूप में लेंगे तो हम इसके साथ कैसे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो 1,00,000 रुपीज़ क्या इज़ टू मच, क्या 1,00,000 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर मी टू पे। देखिए 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जब पूरी की पूरी 10 किलोमीटर्स जुड़ा, जब पूरा का पूरा 10 किलोमीटर्स हम चले तभी तो वह एक लॉन्ग डिस्टेंस होगी। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ कितना है 10 किलोमीटर है। जब यहाँ से यहाँ हम पूरे को लेंगे तो क्या एक निश्चित दूरी हो जाएगी। इसमें हमने टुकड़ों में तो कभी 1, कभी 2, कभी 3 ऐसे तो हम चले नहीं, पूरी की बात कर रहे हैं कि एक बार में पूरा जो 10 किलोमीटर है, एक बार में जो पूरा 10 किलोमीटर है, यह क्या लॉन्ग डिस्टेंस है। जब हमने क्या एक सर्टेन डिस्टेंस की बात कर दी, तो सर्टेन डिस्टेंस की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या सिंगुलर वर्ब इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये था कि जब प्लूरल नाउन आपको किस फॉर्म में मिल सकता है, तो आपको अमाउंट के फॉर्म में, डिस्टेंस के फॉर्म में, पीरियड के फॉर्म में, वेट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। जैसे रुपीज़ के फॉर्म में, किलोमीटर्स के फॉर्म में, मीटर्स के फॉर्म में, ईयर्स के फॉर्म में, मंथ्स के फॉर्म में, केजी के फॉर्म में, ग्राम्स के फॉर्म में ऐसे मिलेंगे। और इसके पहले नंबर लगा होगा 2, 3, 4, 5, 6 क्या जो हमारे नंबर हैं वो लगे होंगे। जैसे यहाँ पर लगा 1,00,000 रुपीज़, तो 1,00,000 रुपये क्या स्पेंड किए गए, तो टुकड़ों में स्पेंड किए हमने। जब टुकड़ों में स्पेंड किए तो हैज की जगह हैव यूज करना पड़ेगा। जब हम इसको एक बार में स्पेंड करते तब हम क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करते। देखिए 1,00,000 रुपीज़ क्या है, टू मच फॉर मी टू पे, 1,00,000 रुपये को पे करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो 1,00,000 रुपये आपको एक बार में पे करने हैं। तो एक जो सर्टेन अमाउंट है तो उसके लिए हम क्या सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर्स क्या लॉन्ग डिस्टेंस है,
तो हम 10 किलोमीटर के टुकड़ों में तो चल नहीं रहे हैं, कभी 1 कभी 2 ऐसे किलोमीटर, हमें एक बार में पूरी 10 किलोमीटर को चलना है। तो 10 किलोमीटर जो पूरी की पूरी डिस्टेंस है वो क्या है, हमारी लॉन्ग डिस्टेंस है। जब पूरी की पूरी हम 10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो इस कंडीशन हमें इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है। यदि हम कहते 2 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या 2 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपने 2 करोड़ रुपए एक बार में तो किसी को दिए नहीं होंगे, आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट किए, तो किसी व्यक्ति को 2000, किसी व्यक्ति को 10,000, जो जैसा ऐसे रुपए दिए होंगे। जैसे मान लीजिए पीएम मोदी ने कहा है कि 2 करोड़ रुपए देशवासियों में क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या आप 2 करोड़ रुपए एक ही पर्सन को दे दोगे, नहीं दोगे। आप किसी को 1,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, तो आपने क्या टुकड़ों में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। जब आप टुकड़ों में किसी इन्वेस्ट करते हो, जब टुकड़ों में क्या खर्च करते हो, तब हम क्या प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हमारा था पॉइंट 52। इसके बाद पॉइंट 53 पर मूव करते हैं। देखिएगा पॉइंट 53, पॉइंट 53 है हमारा सॉक्स, शूज, ट्राउजर्स, सीजर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, pliers, tongs, binoculars, whereabouts, surroundings, belongings, arms, winnings, earnings। तो ये ऐसे हमारे नाउन हैं, ये हमेशा क्या प्लूरल नाउन ही होते हैं, इनका सिंगुलर बनता ही नहीं है, ये एज इट इज यूज किए जाते हैं, जैसे लिखे हैं वैसे ही इनको यूज करते हैं। और ये क्योंकि ये कैसे हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, जब प्लूरल नाउन होते हैं और हम जब इनको यूज करते हैं तब हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तब हम इसके साथ कैसी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का इनके साथ यूज करते हैं। जैसे आपका देखिए सॉक्स, शूज, ट्राउजर्स, सीजर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, प्लायर्स, टोंग्स, बाइनोकुलर्स, ये सारे वर्ड्स हैं। ये कैसे हैं, क्योंकि ये 2 पेयर रखते हैं। जैसे देखिए सॉक्स हैं, इसके 2 क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पैर का, एक राइट पैर का। शूज हैं, ट्राउजर हैं, तो ट्राउजर क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। सीजर है, सीजर के 2 पार्ट होते हैं। गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, इसके भी क्या 2 पार्ट्स होते हैं, जो आप गॉगल्स चश्मा लगाते हो 2 पार्ट होते हैं उसके। प्लायर्स है, टोंग्स है, बाइनोकुलर्स है। तो सारे वर्ड्स हैं, वेयरअबाउट्स है, सराउंडिंग्स है, बिलोंगिंग्स है, एल्प्स है, बिनिंग्स है, अर्निंग्स है, सारे के सारे अपने लिए प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन एक बात को इसमें नोट करके रखनी है, देखिएगा क्या है। नोट ये है कि आपको ये ऊपर वाले वर्ड, ये आपको ये ऊपर वाले जितने वर्ड हैं, ये ऊपर वाले वर्ड के पहले आ पेयर ऑफ प्लस ये ऊपर वाले वर्ड आपको मिल जाए यहाँ पर, देन इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और यदि इसके बाद पेयर्स ऑफ लगा मिल जाए यहाँ पर ये वर्ड, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ऐसा क्यों है, देखिए यदि आप शूज की बात करते हो तो शूज के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पैर का, एक राइट पैर का, तब तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन हमने इसके पहले जोड़ दिया आ पेयर ऑफ, क्या आ पेयर ऑफ, आ पेयर ऑफ के मीन्स हो गया एक जोड़ी, क्या एक जोड़ी शूज,
एक जोड़ी शूज, बात हो रही है एक जोड़ी शूज की। तो जब एक जोड़ी शूज की बात होगी तो इस कंडीशन में क्या सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि एक जोड़ी की बात हो रही है कि एक जोड़ी जूते चाहिए, एक जोड़ी जूते चाहिए तो एक जोड़ी चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन जब हम इसके साथ लगाएंगे पेयर्स ऑफ, पेयर्स ऑफ, पेयर्स ऑफ मीन्स होता है बहुत सारे, बहुत जोड़ी क्या शूज चाहिए, तो बहुत जोड़ी शूज चाहिए, तो कैसी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। हमने कहा 2 पेयर्स ऑफ शूज चाहिए, 2 पेयर्स ऑफ शूज, 2 जोड़ी क्या जूते चाहिए। जब 2 जोड़ी जूते चाहिए तो कैसी वाला प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। हमने कहा आपको कि सीजर्स मान लीजिए ट्राउजर्स हैं, तो हमने कहा आ पेयर ऑफ ट्राउजर्स चाहिए तो सिंगुलर वर्ब, पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स या 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ी की बात हो रही है। एक जोड़ी, 2 जोड़ी, 10 जोड़ी, कितने जोड़ी, एक जोड़ी चाहिए सिंगुलर वर्ब, 2 जोड़ी चाहिए प्लूरल वर्ब, 3 जोड़ी चाहिए प्लूरल वर्ब, 4 जोड़ी चाहिए प्लूरल वर्ब। तो जब आप पेयर्स ऑफ की बात करते हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, और जब आप पेयर ऑफ की बात करते हो तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। और यदि ये डायरेक्ट आए, इनके पहले ये नहीं आए, ये वर्ड इनके पहले जैसे आप पेयर ऑफ, पेयर्स ऑफ नहीं आए, यदि ये डायरेक्ट आए तब इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम साफ करने जा रहे हैं। A pair of shoes have been bought for you. नेक्स्ट देखिए, pairs of scissors has been bought for you. Vegetables on the table is still. इसमें वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए, वेजिटेबल्स भी हमारा प्लूरल नाउन होता है, वेजिटेबल्स। देखिएगा जब आप पेयर ऑफ, इसके बाद हमने बताया था यहाँ पर कुछ वर्ड मिलेंगे जो ऊपर लिखे थे, जो क्या जो पेयर में पाए जाते हैं, जो पार्ट्स में पाए जाते हैं, वो पार्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप पेयर ऑफ क्या शूज, शूज कितने हैं, एक जोड़ी हैं। तो जब शूज एक जोड़ी हैं तो इसके लिए हम क्या सा सिंगुलर वर्ब हैज का यूज करेंगे कि आप पेयर ऑफ शूज हैज बीन बॉट फॉर यू। नेक्स्ट देखिए पेयर्स ऑफ सीजर्स, सीजर्स कैसी हैं, पेयर्स ऑफ जोड़ियाँ, क्या कई जोड़ी क्या हैं, सीजर्स हैं। जब कई जोड़ी सीजर्स हैं तो इसके लिए हम कैसी हैव, प्लूरल वर्ब हैव का यूज करेंगे। देखिए वेजिटेबल्स ऑन द टेबल, जो टेबल पर वेजिटेबल्स हैं वो कैसी हैं, स्टिल मीन्स बासी हैं। तो वेजिटेबल्स कैसी है, प्लूरल नाउन होती है, और प्लूरल नाउन होने की कंडीशन हम इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इसका और देखिएगा कि हर trousers has been scattered here and there। देखिएगा हर ट्राउजर्स, उसका जो ट्राउजर्स है क्या है, स्कैटर्ड हो गया, फट गया है यहाँ वहाँ से। तो ट्राउजर्स कैसी है, ट्राउजर प्लूरल नाउन होता है। जब इनके पहले आप पेयर ऑफ, पेयर्स ऑफ नहीं आता तब हम इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो हर ट्राउजर्स क्या हैव, हर ट्राउजर्स हैव बीन स्कैटर्ड हियर एंड देयर। तो वर्ड्स थे आपको याद करने होंगे कि ट्राउजर्स है, शूज है, सॉक्स है, बाइनोकुलर्स है, गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, ग्लासेस है, टोंग्स है, प्लायर्स है, वेयर अबाउट्स है, ऑल्म्स है, बिलोंगिंग्स है, बिनिंग्स है, अर्निंग्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ये सारे वर्ड्स अपने बाद प्लूरल वर्ब लेते हैं यदि इनके पहले जो हमने ऊपर वाले वर्ड्स बताए थे, जो क्या जिसके
पार्ट होते हैं जो 2 पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे टोंग्स है, प्लास है, गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, ट्राउजर्स है, बाइनोकुलर्स है। ये वर्ड यदि यहाँ पर आए तो इसके पहले यदि आप पेयर ऑफ लिखा हो तो हम सिंगुलर वर्ब, क्योंकि एक जोड़ी की बात होगी, और इसके बाद पेयर्स ऑफ लिखा हो तब इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कई जोड़ी की यहाँ पर बात होगी। तो ये हमारा पॉइंट था 53। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट है ईच के बारे में। क्या? ईच के बारे में देखिएगा। पॉइंट 54 आपको क्या प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन मिले और इसके बाद क्या मिले? ईच मिल जाए। इसके बाद क्या? ईच मिल जाए। तो जो वर्ब का यूज हम लोगों को करना है, जो वर्ब का यूज हम लोगों को करना है वो क्या? इसके अकॉर्डिंग होगा, ईच के अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्योंकि ईच यदि पहले होता, ईच यदि पहले होता तब ईच का पूरा रोल हो जाता। ईच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करते, लेकिन यूज यहाँ पर जो ईच है, ईच का यूज प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के जब बाद में ईच का यूज किया जाता है तब हम इसके साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे? हम इसके अकॉर्डिंग, जब प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन है तब इसके लिए हम कैसी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसमें नोट करने वाली चीज़ है कि जब प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन प्लस ईच प्लस इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब भी हो और मेन वर्ब भी हो, दोनों हों। जब दोनों हों तो इसका जो हमको यूज करना है, जो ईच का हमको यूज करना है वो इनके बीच में हम लोगों को यूज करना होगा कि पहले प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन फिर ईच आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। यदि केवल और केवल ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, तब हम फिर इसको क्या ऑक्सिलरी वर्ब के पहले ही रखेंगे। इसके एग्जाम्पल से देखिएगा कि बी ईच हैज डिसाइडेड टू लीव इंडिया, या चिल्ड्रन हैज ईच a car of chocolate। देखिएगा यहाँ पर क्या है? बी हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। बी हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। जब प्लूरल प्रोनाउन के बाद क्या? ईच का यूज हुआ। इसके बाद देखिए हैज और डिसाइडेड। हैज हमारी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। डिसाइड क्या हमारी मेन वर्ब है, टू लीव इंडिया। जब ईच क्या इसके बाद में आता है तो जो वर्ब का यूज होता है और तो किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग होता है। किसके? बी के अकॉर्डिंग होगा। जब बी के अकॉर्डिंग इसका यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा क्या? हैव। क्या करना पड़ेगा? हैव। और सेकंड बात क्या ध्यान रखनी है? ईच का यूज जब ऑक्सिलरी वर्ब आए और मेन वर्ब भी आए तब हम ईच का जो यूज है और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में करना है। क्या? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में करना है। तो यहाँ से ईच को यहाँ से हम ख़त्म करेंगे और ईच का यूज हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमको ईच का यूज करना होगा कि बी हैव ईच डिसाइडेड टू लीव इंडिया। नेक्स्ट देखिए कि चिल्ड्रन हैज़ ईच अ कार ऑफ चॉकलेट। यहाँ पर देखिए केवल और केवल क्या है? केवल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं है तो ईच का यूज क्या? ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होना चाहिए। तो पहली तो गलती इसमें ये है कि ऑक्सिलरी जो ईच है, ईच यहाँ पर आएगा क्या? कि चिल्ड्रन ईच। अब चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे तो चिल्ड्रन ईच, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग कैसी वर्ब? प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हमको हैव का यूज करना पड़ेगा। किसका? हैव का यूज करना पड़ेगा। तो देखिएगा जब प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब के बाद हमें ईच देखने को मिले, जब प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच देखने को मिले तो ईच के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज नहीं करते हैं, हम वर्ब का यूज करते हैं क्या? प्लूरल नाउन प्लूरल के अकॉर्डिंग, प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कैसी वर्ब? प्लूरल वर्ब आएगी।
और सेकंड बात ध्यान रखनी है कि ईज की जो पोजीशन है, ईज की पोजीशन है ऑक्सिलरी वर्ब के पहले रहेगी। ऑक्सिलरी वर्ब के पहले रहेगी कब? जब मेन वर्ब ना हो। जब मेन वर्ब ना हो तो इसकी पोजीशन ऑक्सिलरी वर्ब के पहले रहेगी, लेकिन जब मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों हों तब इसकी पोजीशन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में रहती है। तो हम लोग आज की बात यहीं तक रखते हैं और आप लोगों को सारे पॉइंट्स ईजी वे में समझ में आए होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को औरों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे और इसी अंदाज में दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी, धन्यवाद।